दोस्तों, एक बड़े राज्य की सरकार ने एक बड़ा काम कर दिया है आपके लिए। जी हाँ, चाहे आप इस राज्य के रहने वाले हैं या बाहर से अपनी गाड़ी इस राज्य में लेकर जाते हैं, तो आपको आरटीओ की करप्शन और हरासमेंट से बचाने के लिए इस राज्य सरकार ने एक हेल्पलाइन शुरू कर दी है। जी हाँ, जहां पर आप उनके ही अधिकारियों के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ उन कंप्लेंट्स का निपटारा किया जाएगा, ऐसा वादा इस राज्य सरकार ने किया है। बहुत बड़ी बात है, एक राज्य सरकार ने किया है तो कल को शायद और राज्य सरकारें भी इससे कोई शिक्षा लेंगी, ऐसी उम्मीद के साथ कौन सा राज्य है और किस तरह की हेल्प आप इनसे मांग सकते हैं जब आप इस राज्य के अंदर हो और आरटीओ या उनके अधिकारी आपको तंग करें। बताऊंगा पूरी तफसील के साथ इस ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। अपने साथियों को भी डाउनलोड करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप, ताकि उनको मिल सके ट्रांसपोर्ट टीवी की 3 गुना खबरें, भारी बचत और भरोसे वाला वाहन बीमा, मुसीबत में काम आने वाली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन। अभी डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप गूगल प्ले स्टोर से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, मैं कई सालों से, जैसे आप जानते हैं, कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर की रिपोर्टिंग कर रहा हूं, पहले अखबार के जरिए, फिर ट्रांसपोर्ट टीवी के जरिए। मैंने पिछले 10-15 साल से ये शब्द बहुत सुना कि हेल्पलाइन एक होनी चाहिए, जहां पर जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं या हमारे कमर्शियल व्हीकल ऑपरेटर हैं, उसमें चाहे टैक्सी वाले हों, 3 व्हीलर वाले हों या फिर हमारे बस ऑपरेटर्स हों, कि एक हेल्पलाइन हो जहां पर हम कॉल करके अपनी कोई दिक्कत है, परेशानी है, वो साझा कर सकें और कोई मदद मांग सकें। बहुत बार इसके ऊपर चर्चा भी हुई, बहुत सारी एसोसिएशंस ने ऐसी हेल्पलाइन शुरू करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई खास चीज़ निकल कर नहीं आई। तो ट्रांसपोर्ट टीवी ने एक एफर्ट ज़रूर किया। पिछले साल 1 सितंबर को हमने अपनी एक ऐप लॉन्च करी ट्रांसपोर्ट मॉल के नाम से। उसके अंदर एक हेल्पलाइन का फीचर आप लोगों के लिए डाला है। आप लोगों को पता है, बहुत सारी डेली लगभग 200 से 400 लोगों हमें अप्रोच करते हैं इस हेल्पलाइन के ज़रिए, अपनी समस्या बताते हैं, सलाह मांगते हैं बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर, डाला को लेकर, गाड़ी अनलोड नहीं हो रही, करप्शन को लेकर, टोल के ऊपर ज़्यादा टोल काट रहे हैं उसको लेकर, बहुत सारी समस्याएं आती हैं और जितना हमसे बन पड़ता है हम उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी ये काम बहुत बड़ा है, एक हेल्पलाइन से होने वाला नहीं है। सरकारों को खुद इसके अंदर कूदना पड़ेगा और एक राज्य सरकार ने ये काम कर दिया है और वो सरकार है ओडिशा सरकार। ओडिशा भी बोल देते हैं आजकल, ओडिशा बोलते हैं, तो दोनों शब्द मुंह से निकल जाते हैं कई बार। खैर, ओडिशा सरकार के ऊपर एक हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें इन्होंने बहुत अच्छे डिसीजंस लिए हैं पिछले साल 1.5 साल के अंदर। उसी कड़ी में ये एक डिसीजन लिया है जिसके अंतर्गत जो ओडिशा का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसने एक हेल्पलाइन शुरू करी है। खास करके इससे जिनको फायदा होगा वो कमर्शियल व्हीकल ऑपरेटर्स हैं और खास करके ट्रकर्स हम कह सकते हैं, जो लोग भी ओडिशा के अंदर जाते हैं या ओडिशा की खुद की गाड़ियां हैं, सबके लिए ये हेल्पलाइन काम करेगी। और ये जो हेल्पलाइन बनी है उसका ओडिशा सरकार को तो क्रेडिट जाता ही है, उनके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को क्रेडिट जाता है। हमने कोशिश करी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से बात करने की, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। लेकिन एक और बड़ा क्रेडिट जाता है श्री रवि सतपथी जी को, जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट हैं और ओडिशा से आते हैं। बहुत सारे इश्यूज में आगे बढ़कर इनिशिएटिव लेते हैं और कामयाब भी हुए हैं। ये भी उसी कैटेगरी में, उन्हीं के खाते में ये चीज़ जाती है। और ये हेल्पलाइन का शुरू होना, उन्होंने ये जानकारी हम तक पहुंचाई। उन्होंने बताया कि जो हेल्पलाइन है वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक काम करेगी और बहुत जल्द शायद इसको 24 घंटे के लिए चला दिया जाएगा। यहाँ पर ये भी बता दूं कि 2015 में ही असल में इसका गठन हो गया था और ढंग से लेकिन ऑपरेशनल नहीं हुई। और जो काम अब हुआ, मतलब शुरू नहीं हुई ढंग से, अब वो शुरू कर दी गई है बाकायदा। इसके ऊपर हमने खुद कॉल करके देखा हमारी टीम ने और बात करी जो वहाँ पर स्टाफ है कि किस तरह की आप सर्विस देंगे। हाँ, हेलो जी, आप ओडिशा ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं? हाँ जी, बोलिए। जी, मैं मीडिया से बात कर रही हूँ, ट्रांसपोर्ट टीवी से। तो मुझे सिर्फ प्रोसीजर जानना है बेसिकली, कौन कौन से केसेस के लिए ये हेल्पलाइन काम करती है। मैडम, ये व्हीकल रिलेटेड सारा इशू, ये आरटीओ जो आपका जो आरटीओ रिलेटेड जितना इश्यूज है जी, वो लोग ही हम कंप्लेन रिसीव करते हैं। तो आप किस तरह से, आपको फोन करे अगर कहीं पे, मान लीजिए उड़ीसा में कोई पर्सन रोड के ऊपर जा रहा है और उसको डॉक्यूमेंट्स का गलत चालान कर दिया फॉर एग्जांपल, तो वो इस नंबर के ऊपर डायल कर दे और आपको बताए जी इस आरटीओ ने इस जुरिस्डिक्शन के अंदर मेरा गलत चालान किया है। तो हम जो जिस आरटीओ के अगेंस्ट वो कंप्लेन देते हैं, हम उस आरटीओ से कांटेक्ट करते हैं, उसका जानकारी, डिटेल्स, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, क्या हुआ है या नहीं, ये इलीगल चालान
चालान है या लीगली है, वो सारा डिटेल्स हम रिसीव करते हैं। फिर उसके बाद ही हम फिर कस्टमर को कॉल बैक करके जो कुछ भी हमें रिप्लाई मिलता है हम उनको बताते हैं। तो हमें जो बताया गया, जो जानकारी मिली वो ये है कि अगर एक तो आपको लगता है कि आपका गलत चालान हुआ है, कोई चालान कर दिया, आपको लगता है नहीं होना चाहिए था, या फिर ई चालान गलत कर दिया है, आपको बाद में मैसेज आ गया लेकिन आपकी गाड़ी तो वहाँ पर थी नहीं, तो या कोई गलत आपके हिसाब से वो बनती नहीं है धारा जो आपके ऊपर लगाई गई, या किसी डॉक्यूमेंट को लेकर चालान किया लेकिन वो डॉक्यूमेंट आपके पास है, या फिर आरटीओ सीधे सीधे रिश्वत मांग रहा है या उसका अधिकारी को रिश्वत मांगता है, या किसी भी चेक पोस्ट पर या इंटरस्टेट बॉर्डर चेक पोस्ट जब आप ओडिशा के अंदर एंटर करते हैं वहाँ पर आपको कोई हरासमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, या आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं, तमाम तरह की जो भी ऐसी दिक्कतें हैं आरटीओ स्टाफ को लेकर या यूँ कहें कि ओडिशा का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को लेकर जो भी दिक्कतें होंगी वो आप इनकी हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री हेल्पलाइन है, नंबर आपकी स्क्रीन पर है 1800-345-1073। याद रखिए, सिर्फ ओडिशा सरकार के लिए, ऐसा ना हो कि पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र की भी आप दिक्कतें वहां पर उनको फोन करने लग जाए। सिर्फ ओडिशा के अंदर अगर आपको गाड़ी को कोई दिक्कत आ रही है, आपको कोई दिक्कत आ रही है तो इनको संपर्क कर सकते हैं। हमने ये भी पूछा कि जो पुलिस करप्शन करती है उसका क्या, तो उन्होंने बोला कि वो हमारे दायरे में नहीं है, हम सिर्फ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी ले सकते हैं। और हाँ, पुलिस मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया तो इतनी हेल्प हो सकती है कि बता देंगे कौन से पुलिस स्टेशन में आप जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को लेकर अगर कोई शिकायत है, दिक्कत है ऑन रोड, खास करके सड़क पर, मतलब लाइसेंस नहीं बन रहा है उसको लेकर नहीं है, खास करके ये ज़्यादा जो इसका पर्पस है वो रोड पे जो दिक्कतें आती है, गाड़ी चलते वक्त जो दिक्कतें आती है उसको रोकने के लिए, उन दिक्कतों को खत्म करने के लिए हेल्पलाइन ओडिशा सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा शुरू की गई है। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में देखें ट्रांसपोर्ट टीवी और जीतें हर दिन 25 लीटर डीजल और एक एलईडी टीवी। जब देखना ही है ट्रांसपोर्ट टीवी तो देखें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पे, अभी डाउनलोड करें। ये जो हेल्पलाइन का नंबर है, बहुत जल्द आप उड़ीसा के अंदर जो इन्फोर्समेंट एजेंसियों की गाड़ियां देखते हैं उसके ऊपर भी ये नंबर बड़ा बड़ा करके लिखा जाएगा। आपको फिर एक बार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप इस नंबर को सेव कर सकते हैं, अपने ड्राइवर को दे सकते हैं, जब भी वो उड़ीसा के अंदर जाएं, कोई दिक्कत पेश हो तो इसके ऊपर फ़ोन कर सकते हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव, बहुत मज़ा आता है। कोई सरकार अच्छा काम करे, कोई ऑफिसर अच्छा काम करे, हम भी तरस जाते हैं कि यार किसी की तारीफ भी करें, सारा दिन यही कहते रहे कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। अब ठीक नहीं है तो ठीक ऐसे ही बोलना पड़ेगा, है ना। लेकिन जब अच्छी चीज़ होती है तो उसकी तारीफ भी हम खुल के करते हैं, ताकि जो बाकी की स्टेट्स हैं, बाकी के राज्य हैं, है ना, बाकी के ऑफिसर्स हैं, वो भी कुछ इनिशिएटिव लें। भाई कॉपी कर लो इनकी, आप भी करो इसका। लेकिन ये भी एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये हेल्पलाइन एक फॉर्मेलिटी ना रह जाए। कामयाब तभी होगी अगर इसका समाधान भी निकले। मतलब आपने कंप्लेंट कर दी, 6 महीने तक कोई बता ही नहीं रहा है कुछ, है ना, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो पहले टेस्ट में तो कामयाब हुई है ओडिशा सरकार या उनका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के, कम से कम इनिशिएटिव तो लिया, एक हेल्पलाइन तो बनी। कम से कम इसी के डर से शायद थोड़ी बहुत करप्शन या हरासमेंट आपकी कम हो जाएगी। पहले डर जाएंगे बहुत से ऑफिसर जो हैं। और अब देखना दूसरा टेस्ट ये होगा, लिटमस टेस्ट ये होगा कि कितनी कंप्लेंट्स के ऊपर एक्शन होता है, कितनी वाजिब कंप्लेंट्स के ऊपर। देखिए, अगर कहीं पर चालान बनता है वो तो होगा, लेकिन अगर गलत या आपके साथ कोई हरासमेंट हो रही है, धक्केशाही हो रही है, तो उसके ऊपर ज़रूर उम्मीद करेंगे कि हेल्पलाइन काम करेगी। बाकी सारे देश के लिए या बाकी जो समस्या है उसके लिए हम बैठे हैं आपके लिए। ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत से लोग डेली करते हैं और ये 24 घंटे उपलब्ध है, कोई पैसा नहीं लगता है। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, उसके अंदर काफ़ी सारी ऑप्शन है, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट टीवी भी मिलता है वहाँ पर, और साथ में एक हेल्पलाइन मिलती है जिसके ऊपर आप हमारे साथ चैट कर सकते हैं या फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं। फिर एक बार से उड़ीसा के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को और एएमटीसी के रवि सतपथी जी को बहुत बहुत बधाई। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओ गड्डी जाउंदी है छलांगा मार दी। ओ बंटी, ये डीजल, ये एलईडी टीवी कहाँ से आए? भाई ट्रांसपोर्ट टीवी देखने से। पर मैं तो हर रोज 2 घंटे ट्रांसपोर्ट टीवी देखता हूँ, मुझे तो कोई गिफ्ट नहीं मिला। भाई मैं समझ गया, तू ट्रांसपोर्ट टीवी देखता है यूट्यूब से या फेसबुक पर। मैं ट्रांसपोर्ट टीवी देखता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट टीवी देखने से मिलता है फ्री डीजल और मिलते हैं एलईडी टीवी जैसे इनाम। अरे वाह, मैं भी डाउनलोड करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप और इसी में देखूंगा ट्रांसपोर्ट टीवी, यानी खबरें भी और इनाम भी। हाँ, ट्रांसपोर्ट टीवी देखना मतलब जानकारी भी, लाभकारी भी।